ओके। सो बच्चों, हाउ आर यू? आज हम रशनल नंबर का चैप्टर हम पहले देख रहे थे, तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे। और रशनल नंबर के चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड फर्दर डिवाइड आल्सो, राइट? सो स्टार्ट करने से पहले आज जो पहली बार हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। और जो पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू। और आगे भी आप हमारे साथ पेशेंस के साथ बने रहें। और लेकिन एक बात ज़रूर करें, जिसको ज़रूरत है उनको शेयर भी करें। और आप जो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, तो हम एडिशन के पार्ट में देखते हैं। आज हम एडिशन के पार्ट में एक एग्जाम्पल लेंगे, लाइक -2/5, इसको प्लस करना है -3/15, राइट? जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अब ये दोनों निगेटिव में है। किस में है? निगेटिव में, राइट? इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे दो मेथड फॉलो करेंगे, दोनों का हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे करना है। पहला है, या तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लें, या फिर दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करें आप, राइट? तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है? अब हम एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम आपको पता है कि सिर्फ 5 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 5 और 15 का एलसीएम। 5 से ले लिया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो एलसीएम कितना हो गया? 5 × 3 = 15, ठीक है? 15 एलसीएम हो गया, राइट? अब ये क्या हो गया? -2/5 प्लस -3/15, टेक एलसीएम। ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। 5 और 15 का एलसीएम आपने लिख लिए, 15 हो गया, ठीक है? यू कैन राइट हियर एलसीएम ऑफ 5 and 15 = 15 नाउ। आपने 15 ले लिया। यहाँ मेथड क्या कहता है कि डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 3 जा क्या हो गया? 15 हो गया। इसमें 5 3 या 15 मतलब ये 3 टाइम्स में कट हो गया, तो इसको हम यहाँ पे, ये साइन प्लस है, ये भी प्लस है, सो दिस इज +3 एंड मल्टीप्लाई हो गया। इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है? बहुत ही मतलब ग्रास रूट लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ग्रास रूट लेवल, बेसिक से, राइट? एक बार अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, तो एवरीथिंग, एवरी सम विल बी इजी, ठीक है? बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अगेन हम 15 से 15 में डिवाइड करेंगे, क्या हो गया? 1, ठीक है? हम 1 को कर दिए मल्टीप्लाई। अगेन हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? रिजल्ट क्या है आपका? +3 और -2। देखिए, प्लस और माइनस क्या होता है, ये आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि बिफोर सॉल्विंग दिस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एनीथिंग, आपके पास, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एंड फॉलो द बोर्डमास रूल। सो दिस बोर्डमास रूल इज मस्ट। मैथ में कहीं भी चले जाएं आप, कुछ भी सॉल्व करें आप, एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि बोर्डमास केवल यहीं पे यूज होता है। आप कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मैथ्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के चारों तरफ मूव कर रहा है, राइट? पूरी तरह से आप कोई भी मैथ का सम उठा लें, कहीं से भी कुछ भी करें आप, यही प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको मिलेगा, ब्रैकेट मिलेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोर्डमास के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, दैट यू नो, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है? हम शुरू से डिस्कस ही करते आ रहे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो, किसी को पता नहीं हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, दैट इज़ गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है, वहाँ आप जा सकते हैं। और वहाँ से आपको पूरी तरह से पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप कोई भी क्लास देख सकते हैं, राइट? चलिए, तो +3 और -2 कितना मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, माइनस विल राइट हियर, 3 2 जा 6, -6 हो गया, नाइस, इट विल इनसाइड द ब्रैकेट। प्लस देख लेते हैं, और इसका भी तो प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान से देखिएगा,
हमने इसके ऊपर 15 ले लिया। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -6 और प्लस माइनस कितना हो गया, ये -6 है, प्लस और माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, अपॉन 15 हो गया। रिजल्ट क्या है, -9/15। 6 और 3 9 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और दोनों में से बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 का साइन क्या है, माइनस, तो दिस इज नाउ -9/15। फर्दर यू कैन ब्रेक इट, 3 3 या 9, 3 5 या 15, so you can write here -3/5 is your right answer। क्लियर है? कोई डाउट? एब्सोल्युटली नो डाउट। -3/5 देर इज नो डाउट। ओके, नाइस। सो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, फिर हम आपको दिखाए कैसे हमने बिना अभी डिनोमिनेटर को सेम नहीं किया। अब हम एक सेकेंड मेथड, दिस वाज द फर्स्ट, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड हम देखेंगे अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर दें, लेकिन डिनोमिनेटर का सेम जो है ना, आप क्लास 7 तक ही चल सकते हैं आप। अगर आपको मैं हकीकत बात करूं तो आगे जाके ना नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लासेस में आपको यही काम आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे। आपको हो सकता है इस क्लास 7 में शॉर्ट मिले, छोटे छोटे सम मिले, बट जब जैसे से नेक्स्ट आप हायर क्लास में मूव करोगे आप, तो दिस विल बी वेरी मच यूजफुल। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर मैंने डिस्कस किया है कि भाई आपको दूसरा मेथड भी बताएंगे, वो भी हम बता देते हैं। चलिए इसको हम डिलीट कर दें। यू कैन हैव स्क्रीन शॉट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन शॉट ले लें आप और इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं आप, राइट। अब हमें देखना क्या है कि हमने जैसा बताया आपको कि हम डिनोमीटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे, डिनोमीटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सेम हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 15 का एलसीएम हमारे 15 आया हुआ है, तो चलते हैं हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। -2/5 हम लिखते हैं। अब हम 5 से इस 15 को हम डिवाइड करेंगे, तो 5 3 या 50, इट मीन्स 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाएगा। जिस डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना हो गया रिजल्ट, -2 और +3 इंटू +3, तो -6/15। क्लियर है? चलिए एक का काम तो कर दिया हमने, दूसरे को लेते हैं -3/15, राइट। 15 से 15 में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 15 में 15 हो गया। -3 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट क्या आया, -3/15। अब इसको हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। -2/5 का क्या मानी लेके आया हुआ है, -6/15 लेके आए हुए हैं, और इसका कितना लेके आए हैं, -3/15 लेके आए हुए हैं। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, इट्स क्वाइट इजी, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ -6 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, तो -9/15 हो गया। 3 3 जा 9, 3/5, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 हो गया, -3/5। आप देख रहे हो कि फर्स्ट केस में भी सेम आंसर आया था और सेकंड केस में भी सेम आंसर आया। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे इसको आप अवॉइड करें। इसको क्यों अवॉइड करें, कि बस ये छोटे क्लास तक चल सकता है, राइट। लेकिन जैसे आप हायर क्लास में मूव करेंगे, बहुत सारे आपको प्लस माइनस बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कितने नंबर को आप एलसीएम लोगे और कितने नंबर को आप बराबर करोगे, राइट। ओके, चलिए ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। यू कैन हैव स्क्रीनशॉट, नोट कर सकते हैं आप। हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि मैथ इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। ऑलवेज, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस, यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर द सेम। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी बहुत दिक्कत है, प्रैक्टिस इज मस्ट, राइट। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं, इसको हम रीड कर रहे हैं, राइट। ओके, अभी कुछ ऐसा सम लेंगे हम जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एडिशन पे ही है, राइट, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, कैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। इस बोर्ड मास को भी हटा रहे हैं हम यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा, बोर्ड मास प्लस माइनस जो भी है, राइट। चलिए
एक सम लेते हैं जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आप अरेंज करेंगे, राइट? असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है कि पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटे डिजिट को लिखते हैं, इसके बाद हम उससे जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटे से हम बड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट? छोटे से हम क्या करते हैं, बड़े की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले हम सबसे बड़ा लेते हैं उस सीरीज में और उसके बाद छोटा चलते जाता है, मतलब लास्ट में सबसे छोटा आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा डिजिट आएगा, राइट? बड़ा डिजिट इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, वो वैल्यू में बड़ा है। बड़ा कहने का मतलब क्या है उसका, वैल्यू में बड़ा है। वैल्यू में बड़ा होना चाहिए, उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। बड़ा दिखने में बड़ा नहीं लगना चाहिए, वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो वैल्यू पे ध्यान देना है, वैल्यू इज मस्ट। हर चीज़ की वैल्यू उसकी वैल्यू रखती है, इस चीज़ को आप याद रखें। हर चीज़ की वैल्यू होती है और वैल्यू से ही वो जाना जाता है कि उसका कितना वैल्यू है, राइट? चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 1/3 है, कॉमा, इसके बाद -2/9, 2/9, कॉमा, इसके बाद -4/3। ये 3 डिजिट है ना। इस तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। एंड लास्टली वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। कैसे करेंगे अरेंज? हम असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, सॉरी छोटा लिखते हैं, स्मॉल डिजिट, और स्मॉल से हम बड़े की तरफ मूव करते हैं, राइट? बढ़ता जाता है, ठीक है? तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? एनीवन कैन सॉल्व दिस? ठीक है, आप चलिए मत कीजिए, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए आप इसको, 393, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, एक हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे आपके साथ, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर का। तो वी कैन राइट हियर एलसीएम ऑफ 3, 9, 3। इसकी एलसीएम क्या होगी? सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। क्या एलसीएम होगा? 3 लिखा हमने, 9 लिखा हमने, 3 लिखा, तो 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 3 जा 9 हो गया। अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो 3 × 1 × 3 × 1, तो 3 3 जा 9 हो गया। हम यहाँ पे एलसीएम 9 लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? एलसीएम 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हमने 9 लिख दिया, नो इशू एट ऑल, मूव एड, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में निकाल रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर इसमें सबका हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने से पहले क्या है, विल गेट द एलसीएम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम पहले 1/3 ले रहे हैं हम। चलिए ले लिया मैंने 1/3। इस 3 से क्या करेंगे, इस 9 में डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, तो 3 बार में कट गया, तो 3 × 3 मैंने नीचे लिख दिया कि 3 से मैंने डिवाइड किया 9 को, तो 3 3 जा 9, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द 3। 3 × 3 9 हो गया। ऊपर भी हम जिस डिजिट से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऊपर भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3/9 हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर क्या कह रहा है, -2/9 है। चलिए हमने -2/9 लिख लिया। फिर अगेन हम इस 9 से यहाँ भी -2 लिख दिया। मल्टीप्लाई फॉर्म में हमको करना ही करना है, उपाय नहीं है। अब हम 9 से इस 9 में डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा? एक 1 टाइम्स। सो वी राइट हियर 1, हियर ऑल्सो 1। अगेन वी हैव टू राइट -2/9। क्लियर है? ओके नाइस। नाउ क्या है, -4/3, हम 4/3 ले लिए माइनस। अगेन हमको क्या लिखना पड़ेगा, -4 एंड -3। ध्यान से देखेंगे आप, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे। अब हम 3 से 9 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा? 3 3 जा 9,
तो 3 इंटू 3 हो गया। ऊपर भी 3 से आप बोलेंगे सर हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 या 12 माइनस 12/9 हो गया, है ना। 3 डिजिट मुझे मिला। कौन कौन से डिजिट मिल गए? इसको सॉल्व करने के बाद कौन कौन से डिजिट मिले मेरे को, ध्यान से देखिए, यहाँ हम फॉलो कर रहे हैं। ये 3/9 मिला मेरे को, -2/9, -12/9, ठीक है। इसको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? मेरे को ये देखना है कि इस तीनों में से सबसे छोटा कौन है सबसे छोटा? कैन यू रिमेंबर? क्योंकि डिनोमिनेटर के बारे में अब आपको डिनोमिनेटर देखना नहीं है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर बराबर हो गया, समस्या ही खत्म। सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया? बराबर हो गया। अब मेरे को केवल न्यूमरेटर को देखना है, ठीक है। हमने इजी कर लिया है सम को, अब केवल न्यूमरेटर को देखना है। चलिए न्यूमरेटर को देखते हैं। इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर -12 है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा वो है जिसके पास माइनस साइन है। सबसे पहले चीज तो माइनस साइन वाला सबसे छोटा होता है। अब माइनस में भी देखना है कि सबसे ज़्यादा साइन सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी माइनस की? -12 है, -2 है। ध्यान से देखिए आप, ये -2 है, -12 है, तो कौन सबसे छोटा होगा? नहीं, -2 नहीं होगा। माइनस ये गलती मत करना आप कि डिजिट 2 है तो हम 2 लिखेंगे, नहीं। आप ध्यान से देखें कि अगर आप सिंपल सा सरल भाषा में समझना चाहते हैं, बिल्कुल ही सरल भाषा में, तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक -12 है, ये कह रहा है कि 12 रुपीज़ डेब्ट में है। ऐसे लीजिए आप इसको, -12 करने का मतलब क्या है कि वो 12 रुपीज़ डेब्ट में है, 12 रुपीज़ कर्ज में है, राइट। 12 रुपीज़ क्या है? वो कर्ज में है। और ये -2 है, तो -2 रुपीज़ ही कर्ज में है। तो इस दोनों में से फ्री कौन है? फ्री तो 2 वाला है। 12 रुपीज़ का कर्ज है के पास, वो तो ज़्यादा हो गया ना, वो तो ज़्यादा छोटा हो गया, क्योंकि उसके पास डेब्ट ज़्यादा है। उसके पास क्या है? डेब्ट ज़्यादा है, कर्ज ज़्यादा है, तो सबसे छोटा हो गया वो। सो विल टेक इट इज ए -12/9। हम किसको लेंगे? पहले -12/9 को लेंगे। ले लिया मैंने। अब ये वाला तो खत्म हो गया। आपको समझ में आई ना? देखिए यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कन्फ्यूज नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए कि आप अभी मैंने क्या कहा आपसे कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले छोटे डिजिट को लेना है। अब छोटा डिजिट वो होगा जिसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन में तो ऑलवेज टॉप पे रहेगा भाई, ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब निगेटिव के पास चलते हैं। अब इस दोनों के पास निगेटिव है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे ये। अब ये दोनों के पास निगेटिव है, तो अब क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? दोनों पास निगेटिव है, तो इसके पास 2 रुपीज़ ही 2 ही निगेटिव है, इसके पास 12 निगेटिव है। सरल भाषा में हम क्या समझाए थे आपको कि अगर ये -12 है तो इसका मतलब 12 रुपीज़ डेब्ट है इसके ऊपर, और ये -2 है तो इसके पास 2 रुपीज़ डेब्ट है। तो हु इज़ बेटर? है दोनों डेब्ट में, लेकिन एक के पास ज़्यादा डेब्ट है, एक के पास कम डेब्ट है। तो जिसके पास ज़्यादा डेब्ट है वो सबसे छोटा कहलाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा डेब्ट है, उसके पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है, राइट। और इसके पास लाइबिलिटीज़ है नहीं, बिल्कुल लाइबिलिटीज़ नहीं। वो बोला तो हमारे पास तो 2 रुपीज़ का लाइबिलिटीज़ है, ये कह रहा है कि मेरे पास 12 रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ है, तो ज़्यादा लाइबिलिटीज इसके पास है, राइट। माइनस साइन में ऐसे हम उसको सम को समझते हैं, ऐसे ही हम कैच करते हैं। आप इसको किसी भी सम को सॉल्व करने से पहले उसको आप अपने ऊपर ले लो कि ऐसा करते हैं ना, -12 है तो लाइबिलिटीज ज़्यादा है इसके पास, तो 12 हो गया तो ये छोटा हो गया। इसके बाद किसका नंबर आएगा? इसका नंबर आएगा, क्योंकि अब 12 के बाद तो यही नंबर है, -2/9 हो गया। चलो लास्ट में कौन बचा जी? 3/9, जो सबसे बड़ा है, राइट। समझ में आई बात? ये लाइन क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, कि मैंने इसको कैसे अरेंज किया, बहुत ज़रूरी है, राइट। नहीं समझ में आ रही फिर भी वीडियो को पॉज करें और ज़रूर देखेंगे आप, और फिर भी समझ में नहीं आए आप एक कमेंट जरूर डालिएगा कि मेरे को समझ में नहीं आया, फिर से हम एक बार और क्लास अटेंड करवा लेंगे, ठीक है जी। चलिए ओके। अब ये भी मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन तो यहाँ है, इससे आंसर हमको देना है। ये -12/9 किसके लाए थे हम? -4/3 का, तो हम इसके नीचे -4/3 लिख देंगे। -2/9 सेम डिजिट है, तो -2/9 ही ले लेंगे हम। और 3/9 किसका आया था जी? 1/3 का, तो 3/1/3 ले लिया। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ये आप ध्यान देंगे, दिस इज योर राइट आंसर। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये क्या हो गया आपका? असेंडिंग ऑर्डर हो गया।
ध्यान से देखिएगा, ये आपका एसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है जी? ठीक है, अब हम चलते हैं, ये आपको एसेंडिंग ऑर्डर हम बता दिए। देखिए इसी तरह से आप ग्रेटर और स्मॉलर नंबर पता कर सकते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर और स्मॉलर नंबर में सेम चीज, आपको डिनोमिनेटर जो है सेम करना पड़ेगा। तो इट विल बी क्वाइट इजी टू फाइंड आउट द विच वन इज द ग्रेटर एंड विच वन इज द स्मॉलर। सो इट विल बी वेरी इजी इफ यू मेक डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर को आप सेम कर देते हैं तो इट विल वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखने जा रहे हैं? हमने एडिशन देख लिया कि हम आपको बता दिए कि हम एडिशन कैसे करते हैं, राइट? एडिशन हम कैसे करते हैं हमने आपको बता दिया। अब हम एक बार सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सो विल राइट सब्ट्रैक्ट, इसको नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, आपने देख लिया होगा अच्छी तरह से, चलिए ठीक है, नाइस। नाउ विल सी द सब्ट्रैक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्शन पार्ट में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में सपोज एक क्वेश्चन को हम ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, क्या है? सब्ट्रैक्ट -5/6, क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 2/7। ध्यान से देखेंगे आप, सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 2/7, राइट? ओके, क्या हो सकता है? एक तो सिंपल वे में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा आपको कि भाई 2/7 में से 5/3 को माइनस करो, ये दूसरा हो गया। ये तो बड़ा इजी है, ये भी इजी है, दोनों इजी है, बट हम इस फॉर्म में लेके चल रहे हैं। हम थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्विस्टेड फॉर्म में लेके चल रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट्स एक ही सब में क्लियर हो जाए, राइट? एंड आप प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाएं, घर पे ज़बरदस्त धमाकेदार प्रैक्टिस करें आप, राइट? ईमानदारी के साथ, ओके? बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? ईमानदारी के साथ करें, मैथ पढ़ें ईमानदारी के साथ, प्रैक्टिस करें ईमानदारी के साथ, राइट? तभी आपको फायदा आएगा। चलिए, कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा। सबसे बड़ी चीज़ की कोई भी चीज़ ईमानदारी के साथ कीजिए, कॉन्फिडेंस रहता है अपने मन में, राइट? कि आपने इसको प्रैक्टिस किया है और आप कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, ओके? चलिए, कम ऑन। सो नाउ सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 2/7। -5/6 को किस में सब्ट्रैक्ट करना है? 2/7 में से, फ्रॉम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम वाले को पहले लिखना है। क्या करना है भाई? 2/7 से माइनस करना है मेरे को। किसको सब्ट्रैक्ट करने बोला है तो माइनस का साइन मेरे को डालना पड़ेगा। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -5/6 को सब्ट्रैक्ट करना है। यही तो हम आपको समझाना चाह रहे थे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ऐसा सिंपल वे में मत लिख दीजिएगा आप, ठीक है? सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 2/7। 2/7 से 5/6 को माइनस करना है। चलिए, कैसे माइनस करना है ध्यान से देखिए। तो अब क्या हो गया? 2/7 को पहले लिख दिया हमने, सब्ट्रैक्ट का साइन डालना पड़ा मेरे को क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने कह रहा था। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -5/6 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमने लिख दिया। अब हम सबसे पहला काम है इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे। हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस साइन हो गया। देखिए, बोला था सब्ट्रैक्ट करने के लिए, आ गए साइन प्लस के। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये तो आपको जो कहा आपने कर दिया, साइन तो डाल दिया आपने, लेकिन अब तो हमको प्रोसेस बोर्ड मास का फॉलो करना है। अब तुमको साइन रूल को भी तो फॉलो करना है। चलिए, कम ऑन डू दिस। सो अब क्या करेंगे? ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है? नाउ विल टेक द एलसीएम। 7 और 6 का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। 7 से एक ऐसा डिजिट है, एलसीएम नहीं निकलेगा जल्दी, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। कैसे? देखिए, हम यहाँ अगर 7 और 6 का एलसीएम निकालना चाहें तो 7 भी अलग है, 6 भी अलग है, दोनों में से किसी की टेबल मैच नहीं कर रही। तो 7 6 क्या हो गया? 42। तो हम यहाँ पे 42 लिख दिए। चलिए, अब आपको जैसा बताएं कि 7 से हम 42 में डिवाइड करेंगे तो 7 6 या 42, और उसी 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना रिजल्ट आ गया? 12 हो गया। बात आई समझ में?
पहले हम 7 से 42 को डिवाइड करेंगे, तो 7 6 या 42 हो गया। यहाँ पे डिवाइड करके 6 आया, कितना आया? 6 आया। इस 6 को, ये 6 मत समझिएगा, हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं 42 को, तो 7 6 या 42, 6 आया। 6 को फिर मैंने ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यही मेथड कहता है। तो 6 2 या 12 हो गया। यहाँ प्लस साइन था, मैंने प्लस डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे 6 से फिर 42 को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 6 से 42 को डिवाइड करना पड़ेगा। 6 7 या 42, 6 7 या 42, आ गई 7। अब आप कहेंगे सर अब तो हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। श्योर, आपके कहे के अनुसार हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया? 35। आंसर क्या आया? 12 प्लस 35 कितना हो गया? 47, और अपॉन कितना हो गया? 42। तो 47 अपॉन 42 ये आपका राइट आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलिए, वेरी करेक्ट। अब आप समझ गए। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करें? 1 5 अपॉन 42 होगा, है ना? तो आंसर जो देना है पूरी तरह से रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर देना है, कि एग्जामिनर के पास कोई मतलब कुछ चांस ही नहीं छोड़ना है कि मेरा मार्क्स भी कट कर दे, राइट? एकदम नहीं। सो एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में उसको आंसर देना है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। अभी हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं कि किसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, कैसे करें मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करें, इसको हम रीड कर रहे हैं, आप नोट कर लिया आपने? इस तरह से सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई देख लेते हैं हम। क्यों ना हम इसी को मल्टीप्लाई कर लें? चलिए कोई नहीं, इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसी को कर देते हैं जी मल्टीप्लाई करो, है ना? इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए असेंडिंग ऑर्डर को डिलीट कर देते हैं हम, है ना? चलिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -5/6 इंटू 2/7, -5/6 इंटू 2/7 को बोल रहे हैं मल्टीप्लाई करो जी। बहुत बढ़िया। तो हम मल्टीप्लाई के सेंस में बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर कोई कट उट होने वाला है तो उसको हम कट करेंगे, और नहीं तो सीधा ऊपर से मल्टीप्लाई करके हम आंसर दे देंगे। अब देखिए कट कैसे होगा। कट में एक चीज बच्चों ध्यान रखना है कि इसको इससे कट नहीं करेंगे। जब भी कट होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही कट होगा, ऊपर नीचे। पैरेलल में कट नहीं करेंगे हम, ऊपर नीचे ही कट करेंगे। बहुत सारी डाउट आती है इसमें लोगों के, वो ऊपर ऊपर ही कैंसिल कर देते हैं, जबकि साइन मल्टीप्लाई का है, राइट? वो हम अलग केस में करते हैं। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे चले आप। यहाँ क्या करना है, साइन मल्टीप्लाई का है, तो ऐसा नहीं कि हम 2 को 5 से कट करेंगे या 7 को 6 से, नहीं, हम ऊपर नीचे कट करेंगे। हाँ, 2 से 6 कट हो सकता है। कैसे हो सकता है? 2 3 या 6, क्योंकि ऊपर नीचे है। आप देख रहे हैं ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। किसी भी डिजिट का डिनोमिनेटर तो है, तो ये ऊपर नीचे हो गया, राइट? और तो कोई कट होने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सॉल्व आंसर देंगे हम। देखिए यहाँ पे -5 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। -5 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों? -5 हो गया। और यहाँ 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21। नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो -5/21 हो गया। दिस इज राइट आंसर। क्लियर है? डाउट? डाउट? नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट। वेरी गुड। चलते हैं, मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा उसको। ये आपका मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया मल्टीप्लाई का। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या देखेंगे हम? डिवीजन पार्ट देखेंगे। एक डिवाइड भी देख लेते हैं, एक डिवाइड भी देखते हैं, सो दैट हमारा क्या होगा, ऑपरेशंस इसके क्लियर हो जाएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। नाउ विल सी द बच्चों डिवाइड, है ना? डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं? चलिए कम ऑन, सो विल सी डिवाइड। डिलीट कर दें इसको हम। ओके, चलिए आपने देख ही लिया होगा। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको।
बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ सारे ऑपरेशंस, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था क्लास की स्टार्टिंग में ही, कि आज हम एडिशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे और डिवाइड देखेंगे। डिवीजन भी आ गया। चल, डिवाइड में क्या होता है? साइन इंपॉर्टेंट। सपोज 3/13 डिवाइड है ना, क्या? -4/65, इसको डिवाइड करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको हमें डिवाइड करना है। कैसे हम डिवाइड करेंगे? कैसे डिवाइड करेंगे? बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए बात, ये देखिए 3/13 लिख दिया मैंने। डिवाइड का अपोजिट देना है मेरे को, मल्टीप्लाई। क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। डिवाइड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। जैसे डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये जो है ना, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर की जगह पे, और न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर की जगह पे, ये भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैं डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई लिख दिया। जैसे हर डिजिट को नहीं लिखेंगे, जो डिवाइड के जस्ट बगल में होगा उसी डिजिट को हम लिखेंगे। सारे डिजिट को नहीं लिखना है, जो हमारे डिवाइड के बगल में होगा उसी डिजिट को लिखना है। क्लियर है? तो डिवाइड के बगल में -4/65 है, तो इसी डिजिट को हम पिकअप करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 65/-4 यू कैन राइट। समझ में आई बात? डिवाइड जो करेंगे हम, डिवाइड का अपोजिट हम मल्टीप्लाई साइन का यूज करेंगे, और डिवाइड के बगल में जो भी डिजिट होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर अप हो जाएगा, न्यूमरेटर डाउन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। 13/5 का कितना हो गया? 65। हमने आपको क्या बताया था? ऊपर नीचे कटेगा तो ऊपर नीचे कट गया। अब ऊपर को ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3/5 जा 15 हो गया, और ये -4 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो कितना हो गया? 15/4, साइन माइनस हो गया। इसको क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? 4×3 = 12, 3/4। देखो 4×3 = 12, 3 15, 15/4 माइनस। This is your right answer. This is your right answer. So, gentlemen, with this, I have cleared your addition, subtraction, multiply on this part, right? ठीक है. So, exactly what we write, उल्टा जो मैंने शब्द का यूज किया वो रेसिप्रोकल कहलाता है। हम रेसिप्रोकेट करते हैं उसको, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे, राइट। रेसिप्रोकल ऐसे लिखते हैं ना। रेसिप्रोकल अगर आपसे कोई बोला जाए कि 3/5 का रेसिप्रोकल लिखो, तो क्या लिखेंगे हम? 5/3। उल्टा हो जाएगा इसका, वही तो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, डन। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें आप इसको। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इसको नोट करें, राइट। चलिए, गुड, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होगा वो ज्योमेट्री का पार्ट है, राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज्योमेट्री का पार्ट है। सो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, दैट इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू। ओके।